गुड मॉर्निंग, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का गुरुकुल क्लास में। कैसे हैं आप सब? जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, आज का हमारा टॉपिक है प्रॉब्लम ऑन ट्रेन, मतलब रेलगाड़ी से संबंधित समस्याएं। ये जो टॉपिक है वो अभी तक हम जो पढ़ रहे थे टाइम एंड स्पीड का जो चैप्टर था उसी के अंतर्गत आता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट एक्स्ट्रा है, इसलिए इसको हमने अलग से पढ़ने के लिए सोचा, अलग से एक वीडियो बनाने के लिए सोचा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें जो भी समस्याएं, जो भी क्वेश्चन आएंगे वो ट्रेन से संबंधित समस्याएं आएंगी। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि एक पोल है। ठीक है, हमारे पास एक पोल है और बोल देगा कि यहां से एक ट्रेन जा रही है। ठीक है, एक ट्रेन जा रही है, ये ट्रेन है, जा रही है। ठीक है, अब क्या बोलेगा कि इस ट्रेन को, पोल को पार करने में कितना समय लगेगा। इस ट्रेन को, पोल को पार करने में कितना समय लगेगा। तो सबसे पहले हमको ये जानना है कि हर क्वेश्चन में एक वर्ड आएगा कि इसको पार करने में कितना समय आएगा। तो सबसे पहले हमको ये जानना है कि पार करने का मतलब क्या है। ठीक है, जब तक ये नहीं जानेंगे कि पार करने का मतलब क्या है, तब तक क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। देखिए, ये ट्रेन है, ये पोल है। ठीक है, पोल मतलब कोई खंभा है। ठीक है, अब इस ट्रेन को, खंभे को पार करने का मतलब यह है कि ट्रेन का जो लास्ट पोजीशन है, लास्ट हिस्सा है, सबसे अंतिम बिंदु है, ठीक है, वो इस पोल से आगे निकल जाए, तब उसका मतलब होता है कि ये ट्रेन पोल को पार कर गई। ठीक है, अब देखिए, ये ट्रेन का लास्ट हिस्सा ये है। ठीक है, अब ये हिस्सा यहां पे आकर के अगर आगे बढ़ गया तो इसका मतलब ये होता है कि ये जो ट्रेन है, ठीक है, ये जो ट्रेन है वो पार हो गई। अब एक चीज देखिए कि यहां पे एक ट्रेन मान लीजिए x किलोमीटर प्रति आवर से चल रहा है। ठीक है, x किलोमीटर प्रति आवर से चल रहा है और ट्रेन की जो लेंथ है वो l है। ट्रेन की लंबाई क्या है? l है। तो अब ये पूछेगा क्वेश्चन में कि अगर ट्रेन x किलोमीटर प्रति आवर से चल रहा है और अगर ट्रेन की लंबाई l है, ठीक है, तो इसको, पोल को पार करने में कितना समय लगेगा। तो पोल को पार करने में लगा समय बराबर क्या हो जाएगा? पोल को पार करने में लगा समय बराबर ट्रेन की लंबाई, ट्रेन की लंबाई बटे ट्रेन की चाल, ट्रेन की चाल। अब ये कैसे आया, ये कैसे आया, ये आपको समझना है। अब देखिए, ये ट्रेन है और ये पोल है। अब ये चलते चलते ये वाला पहला हिस्सा जो शुरू का हिस्सा है यहां पे आ गया। ठीक है, इस पोजीशन पे आ गया। तो इसका मतलब यह है कि ट्रेन इसको टच कर गया है लेकिन पार नहीं हुआ है। पार नहीं हुआ है, ट्रेन तो यहां टच कर गया है लेकिन पार नहीं हुआ है। अब पार कैसे होगा? अब ट्रेन यहां से आगे बढ़ेगा, इसका अगला हिस्सा यहां से आगे बढ़ेगा, बढ़ते 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 यहां तक कहीं जाएगा। ठीक है, यहां तक कहीं जाएगा और ये पार तब होगा जब ये आखिरी हिस्सा यहां आएगा। ठीक है, आखिरी हिस्सा यहां आएगा, आखिरी हिस्सा यहां आएगा। ठीक है, अब देखिए, आखिरी हिस्सा जब यहां आ गया इसके पोल के एकदम किनारे पे, तो उस दौरान ये कितना दूरी ट्रेवल कर चुका रहेगा। तो ये इस पोल से यहां तक दूरी ट्रेवल कर चुका रहेगा। ठीक है, यहां से इतना तक दूरी ट्रेवल कर चुका रहेगा और ये दूरी क्या है? ये दूरी ट्रेन की लंबाई है, मतलब ये l हो गया। तो इसका मतलब ये है कि पोल को पार करने में ये अपने लंबाई के बराबर दूरी को चलता है। ठीक है, पोल को पार करने में ट्रेन जो है अपने लंबाई के बराबर दूरी को तय करता है, तब जाके वो कहीं पोल को पार करता है। तो इसलिए समय बराबर दूरी हमारा हो जाएगा लंबाई, और चूंकि चाल हमको पता है x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है तो ट्रेन की चाल हो जाएगी। अब लंबाई में चाल को घटा दिए, डिवाइड कर दिए, तो समय हमारा निकल गया। ये जो समय निकल गया, पोल को पार करने में समय निकल गया। ठीक है,
ये तो एक कंडीशन है। अब दूसरा कंडीशन ये है, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। दूसरा कंडीशन ये है कि जैसे ये ट्रेन है और पार करने के लिए पोल ना होकर के क्या हो गया है, एक ब्रिज हो गया है, ठीक है। यहां पे ये ट्रेन है और पार करने के लिए एक पोल ना होकर के क्या हो गया है, एक ब्रिज हो गया है, ठीक है। ये क्या है, ब्रिज है। अब ब्रिज को पार करना है, ठीक है, ब्रिज को पार करना है। ये ब्रिज की लंबाई कितनी है, ब्रिज की लंबाई मान लीजिए इसको P मान लीजिए, ठीक है। ब्रिज की लंबाई P है। अब क्वेश्चन में ये पूछ देगा, ठीक है, कि इस ब्रिज को पार करने में कितना समय लगेगा, ठीक है। अगर ट्रेन की लंबाई L है और वो x किलोमीटर प्रति आवर के चाल से चल रही है, तो P लंबाई के ब्रिज को पार करने में कितना समय लगेगा। अब देखिए, पहले वाला कंडीशन को हमने समझ गया, पोल को, ठीक है ना, पोल पार करने में कितना समय लगा, लंबाई बटे ट्रेन की चाल। अब देखिए, ये जो ट्रेन है मान लीजिए ये ब्रिज है, तो इसको पार करेगी कब, जब ट्रेन का लास्ट जो पोजीशन है इस वाले पॉइंट पे आएगी, तब ट्रेन को पार करेगी, ठीक है। ट्रेन को कब पार करेगी, जब ट्रेन का लास्ट पोजीशन मतलब अंतिम भाग यहां आ जाएगा, ठीक है। यहां से टच किया, यहां से आया और पुल के अंदर घुसा, ठीक है, पुल के अंदर पूरा चला, पुल को क्रॉस किया। उसके बाद से जब इसका ये वाला भाग, पिछला भाग जब यहां पे आएगा, तब जाकर के ये पुल को पार करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पे आने के बाद ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। तो देखिए, यहां पे आने के बाद इसको टच करने के बाद से, क्योंकि पार करना तो स्टार्ट यहीं से हो जा रहा है, ठीक है, पार करना स्टार्ट तो यहीं से हो जा रहा है, लेकिन पार कब कर रहा है, जब इसका पिछला हिस्सा यहां आएगा। तो अब पुल को पार करने में कितना लंबाई चला, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले ये जो ब्रिज है उस लंबाई को पार किया, ठीक है। उसके बाद से ट्रेन जो है अपने लंबाई के बराबर भी तो गया, ये जो L है इसकी लंबाई, इसके बराबर भी तो ट्रेन ट्रेवल किया, तभी तो पुल को पार करेगा। समझ में आ रहा है ना। तो इस कंडीशन में, पुल को पार करने की कंडीशन में, इसकी जो लंबाई, इसकी जो डिस्टेंस हो जाएगी, जितनी चलेगी वो हो जाएगा P प्लस L बटे ट्रेन की चाल x। P हो गया आपका पुल की लंबाई और L जो हो गया आपका ट्रेन की लंबाई। दोनों को जोड़ने के बाद, दोनों को जोड़ने पे वो लंबाई तय करेगी, ठीक है, और डिवाइड कर देंगे उसके चाल से। तो ये हमारा पुल को पार करने में समय पता चल जाएगा, ठीक है। ये तो दो कंडीशन हो गई। अब तीसरा कंडीशन, एक चीज और है कि जैसे मान लीजिए दो ट्रेन है, ठीक है। तीसरा कंडीशन यह है कि दो ट्रेन है, एक ट्रेन लेफ्ट से राइट जा रही है, एक जो ट्रेन है वो लेफ्ट से राइट जा रही है, और दूसरी जो ट्रेन है वो राइट से लेफ्ट आ रही है, ठीक है। दूसरी जो ट्रेन है वो राइट से लेफ्ट आ रही है। तो इन दोनों ट्रेन का जो रिलेटिव वेलोसिटी होगा, जैसे मान लीजिए पहली वाली ट्रेन का जो स्पीड है वो x किलोमीटर पर आवर है, और दूसरी वाली ट्रेन का जो स्पीड है वो y किलोमीटर पर आवर है, ठीक है, y किलोमीटर पर आवर है। तो जो दोनों का रिलेटिव स्पीड हो जाएगा, अगर दोनों एक दूसरे के विपरीत में है तो x माइनस वाई, ठीक है। इस कंडीशन में रिलेटिव स्पीड कितना हो जाएगा, x माइनस वाई। अब क्वेश्चन में पूछ देगा कि L लंबाई का एक ट्रेन है जो x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है,
और दूसरी ट्रेन है जो p लंबाई की है और y किलोमीटर पर आवर से विपरीत दिशा में आ रही है, ठीक है। तो दोनों को एक दूसरे के पार करने में कितना समय लगेगा? तो देखिए रिलेटिव स्पीड सबसे पहले निकाल देंगे। अगर दोनों का डायरेक्शन एक दूसरे के विपरीत है तो रिलेटिव स्पीड कितना हो जाएगा? x माइनस वाई हो जाएगा। और अगर दोनों का डायरेक्शन एक दूसरे के समानांतर मतलब एक ही दिशा में है, अगर दोनों ट्रेन एक ही दिशा में है तो वहां पर रिलेटिव स्पीड हो जाएगा आपका, सॉरी, ये स्पीड अगर दोनों का विपरीत है तो x प्लस वाई हो जाएगा। और अगर दोनों का सेम डायरेक्शन में है तो x माइनस वाई हो जाएगा, ठीक है। ये सेम डायरेक्शन के लिए हो गया, ठीक है। ये हो गया सेम डायरेक्शन, ठीक है। और ये हो गया अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। अगर अपोजिट डायरेक्शन होगा तो दोनों की स्पीड प्लस हो जाएगी और सेम डायरेक्शन होगा तो दोनों की स्पीड माइनस हो जाएगी। अब तो ये तो पता चल गया हमको स्पीड का, ठीक है। अब लेंथ का कैसे पता चलेंगे कि कितना डिस्टेंस हुआ एक दूसरे को कवर की? तो लेंथ के लिए दोनों की लंबाई को प्लस कर देंगे, क्योंकि देखिए कोई भी ट्रेन है सबसे पहले यहां आएगी, ठीक है। तो यहां से आएगी तो इस वाले ट्रेन को पहले पार करेगी, इस वाले ट्रेन की लंबाई को पार करेगी और इस वाली ट्रेन की लंबाई को पार करने के बाद अपनी लंबाई के बराबर जब चलेगी तब जाकर के ये ट्रेन को पार करेगी, ठीक है। इसका मतलब ये दोनों ट्रेन की लंबाई के बराबर डिस्टेंस तय करेगी, ठीक है। अगर इसका p है तो तभी तो जाके पार करेगी, ठीक है। आप देख रहे हैं ना यहाँ पे ये ट्रेन अगर इधर आ रही है, इधर आते 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 पहले बात इसको पार करी, उसके बाद इसको पार करने के बाद अपने लंबाई के बराबर ये चली, ठीक है, तब जाकर के इस ट्रेन को पार करेगी। इसका मतलब दोनों कंडीशन में, इसका मतलब पहले एक कंडीशन डाल दी, इसका मतलब ये पूरे दोनों की लंबाई के बराबर दूरी को चलेगी। तो इस वाले कंडीशन में हमारा जो लंबाई हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा d इक्वल टू क्या हो जाएगा? l प्लस p, ठीक है, इस वाले कंडीशन में। अब मान लीजिए कि दो ट्रेन है और दोनों सेम डायरेक्शन में चल रही है, ठीक है। अब ये जो ट्रेन है इधर से ना करके ये भी इधर से ही जा रही है, तो इसका मुंह इधर कर दीजिए, इसका मुंह इधर कर दीजिए। अब देखिए इस वाले कंडीशन में भी जो डिस्टेंस होगा वो भी सेम होगा। क्यों? क्योंकि देखिए ये ट्रेन है, ठीक है, इसके पीछे आ रही है, ये ट्रेन आगे है। अब इसकी स्पीड ज्यादा है तो सबसे पहले यहाँ पे टच करेगी और यहां से इसको पार करना स्टार्ट कर देगी। अब यहां से चलते 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 यहां तक आएगी, ठीक है। तो इसका मतलब इस वाली ट्रेन की लंबाई के बराबर डिस्टेंस को तय की, उसके बाद से फिर अपनी लंबाई के डिस्टेंस के बराबर जब यहां जाएगी तब जाकर के ये इस ट्रेन को पार करेगी, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों ट्रेन की लंबाई डिस्टेंस हो जाएगी। तो इस वाली कंडीशन में भी जो डिस्टेंस हो जाएगा वो भी उतना ही हो जाएगा जो पहले वाली कंडीशन में हुआ, ठीक है। ये 4 कंडीशन है जो आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक है। और भी क्वेश्चन करेंगे, अगर कुछ एक्स्ट्रा आएगा तो उसको समझ लेंगे, लेकिन मुख्य रूप से यही 4 कंडीशन है, इसको आपको समझना जरूरी था। और यही एक्स्ट्रा था जो हम पिछले वाले जो चैप्टर में नहीं पढ़ा पाए थे, इसके लिए अलग से एक वीडियो बनाना पड़ा है, ठीक है। तो इसके बाद से हम लोग क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन बहुत आसान है, अगर आप ये कॉन्सेप्ट समझ गए हैं तो क्वेश्चन में ज्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। क्वेश्चन में बहुत कुछ ज्यादा नहीं है, बस ये कॉन्सेप्ट ही समझना मेन था। चलिए स्टार्ट करते क्वेश्चन। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 90 किलोमीटर की चाल से जा रही, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 90 किलोमीटर पर आवर की चाल से जा रही 75 मीटर लंबी रेलगाड़ी जाती हुई 75 मीटर लंबी रेलगाड़ी, ठीक है,
75 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को कितने देर में पार करेगी? एक बिजली के खंभे को कितनी देर में पार करेगी? ठीक है, तो इसमें क्या पूछा है? इसमें भी वही पूछा है, टाइम। ठीक है, पार करेगी क्या पूछा है? टाइम पूछा है। अब देखिए सिंपल सा है, 90 किलोमीटर, ये पोल हो गया हमारा। ठीक है, पोल मान लीजिए ये हमारा पोल हो गया, ये ट्रेन हो गया। ठीक है, ये ट्रेन हो गया। अब क्या बोल रहा है कि ये ट्रेन की स्पीड कितनी है? 90 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और इसकी लंबाई कितने? 75 मीटर। ठीक है, अब आपको मैंने पहले ही बताया था, पहले वाले टॉपिक में बताया था कि सिंपल सा, अगर कोई किसी की लंबाई 75 मीटर है, ठीक है, और पोल को पार करना है तो समय लगा, समय बराबर दूरी बटे चाल होता है, तो दूरी हमारा 75 हो जाएगा और चाल 90 हो जाएगा। तो लगा समय बराबर क्या हो जाएगा? दूरी 75। अब चूंकि ये मीटर में है, हमेशा ध्यान दीजिएगा कि यूनिट हमारा सेम होना चाहिए। तो ये मीटर में है तो इसको हम किस में बदलेंगे? किलोमीटर में। तो 1 मीटर बराबर 1000 किलोमीटर होता है, तो इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अब डिवाइडेड बाय हो जाएगा हमारा 90, यही होगा ना? ये क्या हो जाएगा? 90 दूरी बटा चाल। अब ये 75 डिवाइडेड बाई 1000 इंटू 90। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा? 25 या 75, 25 चौको 100, 3 से ये कट गया 30, ये हो जाएगा 1/4 दिया 1200। कितनी? 1/1200 क्या हो गया? ये घंटा। ठीक है, ये घंटा हो गया। अब इसको हम किस में चेंज करेंगे? 60 से गुणा करेंगे, 1/1200 है। ठीक है, घंटा है तो 60 से गुणा करेंगे, मीटर में आ जाएगा। ठीक है, मिनट में आ जाएगा। ये 6 से 2 20 आ जाएगा, और फिर 60 से गुणा करेंगे तो ये सेकेंड में आ जाएगा। तो ये 20 तिहाई 60, मतलब 3 सेकेंड आंसर आ जाएगा। 3 सेकेंड में ये जो ट्रेन है पोल को पार कर जाएगी। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई आपको? सीधे सीधे ट्रेन की लंबाई बटे ट्रेन की चाल कर देना है पोल को पार करने की कंडीशन में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 62 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से जा रही 62 किलोमीटर क्या बोल रहा है? 62 किलोमीटर पर आवर की चाल से जा रही 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी, जाती हुई 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी, ठीक है, उसी दिशा में 8 किलोमीटर पर आवर की चाल से भागे जा रहे व्यक्ति को कितने देर में पार कर लेगी? उसी दिशा में 8 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से। अब देखिए इसमें एक अलग कंडीशन दे दिया है। ठीक है, इसमें एक नया कंडीशन दे दिया है। नया कंडीशन क्या है कि 62 किलोमीटर की चाल से जाती हुई 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी, ठीक है, उसी दिशा में 8 किलोमीटर पर आवर की चाल से भागे जा रहे व्यक्ति को 8 किलोमीटर पर आवर की चाल से भागे, मतलब ये घर से भाग गया है, भागे व्यक्ति को पार करने में कितना समय लगेगा? ठीक है, व्यक्ति को पार करने में
समय कितना लगेगा, समय हमको निकालना है। अब देखिए ट्रेन तो जा ही रही है, मैंने इसके पहले वाला कंडीशन हमने पढ़ा था कि एक ही दिशा में दो ऑब्जेक्ट हैं, एक ही दिशा में भाग रहे हैं, एक ही दिशा में चलना है। तो उस कंडीशन में उसका जो रिलेटिव स्पीड क्या होता है, जब विपरीत होता है तो प्लस हो जाता है, जब सेम डायरेक्शन में होता है तो माइनस हो जाता है। तो इसका रिलेटिव जो है, रिलेटिव स्पीड हो जाएगा, रिलेटिव स्पीड कितना हो जाएगा, रिलेटिव स्पीड माइनस हो जाएगा, मतलब 62 माइनस 8 इक्वल टू आपका हो जाएगा 54, ठीक है, 54 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, रिलेटिव स्पीड हो जाएगा, रिलेटिव स्पीड, ठीक है, क्लियर। अब क्या पूछ रहा है कि जो ट्रेन की लंबाई है, ठीक है, ट्रेन की लंबाई 120 मीटर है, ठीक है, ट्रेन की लंबाई जो है कितना है, 120 मीटर, मतलब इसको किलोमीटर में बदलेंगे तो बटे 1000 हो जाएगा, ठीक है, मतलब 12/100 किलोमीटर। अब क्या करेंगे, समय निकाल लेंगे, तो समय बराबर दूरी बटा चाल, समय बराबर दूरी हमारा कितना हो जाएगा, 12/100, चाल हमारा हो जाएगा 54, 54। अब इसको हल कर दीजिए, 12/100 गुणे 54 हो जाएगा, ठीक है। अब ये 2 से काटिए, 2 छके 12, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, ठीक है, 3 से कटेगा, 3 दूनी 6, 3 9 27, फिर 2 कटेगा, ये 50 हो जाएगा। अब ये 1/5 9 45, 450 क्या हो जाएगा, ये घंटे में, ठीक है। अब इसको सेकेंड में चेंज कर दीजिए, 1/450 गुणे घंटा है तो 60 से गुणा करेंगे मिनट हो जाएगा, फिर 60 से गुणा करेंगे सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। अभी एक ही 60 से गुणा करते हैं, शायद ये कट गया, और ये 6, 3 दूनी 6, और 3 एकम 3, 3 पच्चे 15, ठीक है, 2/15, 2/15 मिनट आया। इसको फिर 60 से गुणा करेंगे, 15 चौको 60, मतलब 2 चौको 8 सेकेंड, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है, 8 सेकेंड ये आपका उत्तर आ जाएगा। समझ में आ गया। देखिए इसमें क्या है, दो ऑब्जेक्ट है, सेम डायरेक्शन में चल रहा है, तो रिलेटिव स्पीड माइनस हो जाएगी, ठीक है। डिस्टेंस जो है, जो ट्रेन की लंबाई है वही डिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि आदमी की कोई लंबाई नहीं होती है, आदमी का कोई लंबाई नहीं होता, इसलिए आदमी की लंबाई को ऐड नहीं किया, हमारा बस ट्रेन की लंबाई को ही कंसीडर करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि 126 मीटर तथा 114 मीटर लंबाई की दो रेलगाड़ियां, इसमें देखिए, इसमें दो रेलगाड़ी आ गई, अगले वाले क्वेश्चन में दो रेलगाड़ी आ गई जो मैंने आपको बताया था, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या है कि हम लोग ना डिफरेंट क्वेश्चन, मतलब डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन सेलेक्ट करते हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही टाइप का क्वेश्चन बहुत ज्यादा रख दिया तो कोई मतलब नहीं है उसको पढ़ने का, क्योंकि वो टाइम वेस्ट है। हमको यहाँ पे क्या करना है कि जितना डिफरेंट क्वेश्चन कंपाइल कर सकते हैं वो अलग अलग तरह से करते हैं, क्योंकि हर वैरायटी का क्वेश्चन आप यहाँ पे सीख ले, जान ले, ठीक है। चलिए क्या बोल रहा है कि 120 मीटर तथा 114 मीटर की दो रेलगाड़ी है, एक है 126 मीटर एवं 114 मीटर की दो रेलगाड़ियां विपरीत दिशाओं में, ठीक है, दो रेलगाड़ियां विपरीत दिशाओं में, विपरीत दिशाओं में 8 किलोमीटर, सॉरी
क्रमानुसार 30 किलोमीटर पर आवर तथा क्रमानुसार 30 किलोमीटर पर आवर एंड 42 किलोमीटर पर आवर की चाल से जा रही हैं। 42 किलोमीटर पर आवर की चाल से जा रही हैं, की चाल से जा रही है। ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि मिलने के कितने समय बाद वे एक दूसरे को पार कर लेंगी। ठीक है। मिलने के कितने समय बाद एक दूसरे को पार कर लेंगी, एक दूसरे को पार कर लेंगी। कुल मिला जुला करके इसमें यही पूछा है कि एक दूसरे पार करने में कितना समय लगेगा, टाइम पूछा है। ठीक है। मिलने मिलने वाला जो है ये आपको घुमाने के लिए दिया है, सिंपल सा। इसका मतलब यह है कि उसको पार करने में कितना समय लगेगा, हमको टाइम निकालना है। अब देखिए, दो ट्रेन है और बोला है कि दोनों ट्रेन एक दूसरे के विपरीत दिशाओं में जा रही है। तो मैंने आपको बताया है कि जब ट्रेन एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में, विपरीत दिशा में रहेगी तो वहां रिलेटिव जो स्पीड रहती है वो क्या होती है, प्लस हो जाती है। तो ऐसे कंडीशन में रिलेटिव स्पीड हो जाएगी, रिलेटिव स्पीड प्लस हो जाएगी दोनों की। मतलब इसकी 30 है और इसका 42 है, तो टोटल हो जाएगा 72। 330 प्लस 42 इक्वल टू 72 किलोमीटर पर आवर। ये क्या हो गया, आपका रिलेटिव स्पीड हो गया। ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि दो रेलगाड़ियां हैं और दोनों की लंबाई है 126 मीटर और 114 मीटर। तो ऐसे कंडीशन में मैंने आपको बताया है शुरू में ही कि दोनों जो डिस्टेंस है, जो डिस्टेंस हम लोग कंसीडर करेंगे वो दोनों ट्रेन की लंबाई हो जाएगी। मतलब दूरी बराबर हो जाएगा 126 पहली ट्रेन की लंबाई प्लस दूसरी ट्रेन की लंबाई बराबर 114। मतलब 6 4 10 का 0 हासिल 1 2 1 3 1 4 और 1 1 2 240 कितना हो जाएगा, मीटर। ठीक है। 240 मीटर। इसको आप डिवाइड कर देंगे 1000 में तो ये किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है। अब हमको समय निकालना है तो सिंपल आप फार्मूले पर रख लीजिए। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। दूरी कितना हो गया, 240 बटे 1000 बटे 4 हमारा कितना हो गया, 72। ठीक है। ये हो गया 240 बटे 1000 गुणे 72। ठीक है। अब देखिए ये हमारा जो आएगा वो किस में आएगा, हमारा जो आएगा ये आपका आएगा घंटे में आएगा। तो इसको हम क्या करेंगे, 60 से गुणा करेंगे, मिनट हो गया, फिर 60 से गुणा करेंगे कि क्या हो जाएगा, सेकंड आ जाएगा। अब देखिए 0 से 0 काटिए, ये 0 ये 0 ये 0, 3 0 यहां कट जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है। अब ये 6 एकम 6, 6 दूनी 12। ठीक है। 12 हो गया, ये 6 से कटेगा, 6 दूनी 12, 2 से 24 कटेगा, 2 एकम 2 दूनी 4। मतलब 12 सेकेंड में वो ट्रेन एक दूसरे को पार कर जाएंगी। ठीक है। 12 सेकेंड में वो ट्रेन एक दूसरे को पार कर जाएंगी। समझ में आ गया। कॉन्सेप्ट इसका समझना है आपको, मेन चीज है। ठीक है। मेन चीज आपको कॉन्सेप्ट है। अगर कॉन्सेप्ट समझ लेंगे तो कैलकुलेशन बड़ी चीज नहीं है। ठीक है। ये चीज ध्यान रखना है कि ट्रेन जब सेम डायरेक्शन में जाएगी तो स्पीड क्या रहेगी, रिलेटिव स्पीड, और जो जब अपोजिट डायरेक्शन में रहेगी तो रिलेटिव स्पीड क्या रहेगा। बाकी सब सेम है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। स्टेशन ए तथा बी से, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन जो है वो बहुत अच्छा क्वेश्चन है और 2006 रेलवे में आ भी चुका है। ठीक है। अच्छा इसलिए है कि इसमें थोड़ा आपको दिमाग ज्यादा लगाना है। ठीक है। क्या बोल रहा है कि स्टेशन ए तथा बी से दो रेलगाड़ियां एक दूसरे की ओर क्रमशः, स्टेशन ए तथा बी से दो रेलगाड़ियां
एक दूसरे की ओर क्रमशः, एक दूसरे की ओर, इसका मतलब ये हो गया कि अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है। ठीक है, एक दूसरे की ओर है, एक दूसरे की ओर क्रमशः 50 तथा 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाती है। क्रमशः 50 किलोमीटर पर आवर एंड 60 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाती है। ठीक है, की चाल से जाती है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि मिलने के समय जब वो ट्रेन आपस में मिलती हैं, मिलने के समय, ठीक है, मिलने के समय दूसरी ट्रेन पहली ट्रेन से 20 किलोमीटर अधिक दूरी तय कर चुकी है। जो दूसरी ट्रेन है, दूसरी ट्रेन जो है, दूसरी ट्रेन पहली से 120 किलोमीटर, क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, 120 किलोमीटर अधिक दूरी तय कर चुकी है, अधिक दूरी तय कर चुकी है। ठीक है, कर चुकी है। अब क्या बोल रहा है, ए तथा बी के बीच की दूरी बताइए। तो ए तथा बी के बीच की दूरी बताइए। ठीक है, क्वेश्चन को सबसे पहले समझिए। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि दो स्टेशन है। ठीक है, एक ये स्टेशन है ए और एक ये स्टेशन है बी। ठीक है, क्या बोल रहा है कि एक जो ट्रेन है वो स्टेशन ए से चल रही है और दूसरी ट्रेन स्टेशन बी से चल रही है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, और उसके बाद क्या हो रहा है कि जब ये आपस में कहीं मिल रही हैं, ठीक है, जब ये आपस में कहीं मिल रही है तो मिलने के समय जो दूसरी ट्रेन है, मतलब जो बी वाली ट्रेन है, पहली वाली ट्रेन से ज्यादा दूरी तय कर चुकी है। इसका मतलब है बी वाली का स्पीड ज्यादा होगा, तो देख लीजिए बी वाली का स्पीड 60 है और ए वाले का 50 है, तो सिंपल सा है, तो बी वाला जो है ज्यादा डिस्टेंस तय करेगा और ए वाला कम डिस्टेंस तय करेगा जब ये मिलेगा। तो मान लीजिए यहां पे ये दोनों ट्रेन कहीं सी पॉइंट पे बीच में कहीं पे मिल रही है। ठीक है, तो इस दूरी, ये जो दूरी तय की यहां तक तय की और बी जो दूरी तय की यहां तक तय की। क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि जब ए जितना दूरी तय की है, मिलने समय बी उससे 120 किलोमीटर ज्यादा दूरी तय की है। तो मान लीजिए कि ए जो है दूरी तय की x किलोमीटर। ठीक है, x किलोमीटर ए दूरी तय की है, तो बी की दूरी कितनी हो जाएगी, x प्लस 120 किलोमीटर हो जाएगी अकॉर्डिंग टू आवर क्वेश्चन। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि ए की जो स्पीड है कितनी है, 50 किलोमीटर पर आवर, 50 किलोमीटर पर आवर है, और जो बी की स्पीड है वो 60 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, 60 किलोमीटर पर आवर है। अब देखिए डिस्टेंस हमको दोनों को पता चल गया, निकालिए डिस्टेंस, और चाल हमको क्वेश्चन में दिया है। अब एक चीज बताइए कि इस बिंदु पर पहुंचने के लिए एक भी ए जितना समय लेगा बी भी उतना ही समय लेगा। ठीक है, ए जितना समय लेगा बी भी तो उतना ही समय लेगा। मान लीजिए 10 मिनट या 10 घंटे या 20 घंटे में अगर ए सी तक पहुंचता है तो बी भी उतने ही समय में सी तक पहुंचेगा। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि ये वाला जो समय है ये वाले समय के बराबर है। तो समय बराबर है तो हमारा बाकी चीज भी बराबर होगा। समय बराबर क्या होता है, दूरी बट्टा चाल। दूरी कितना है, x बट्टे 50, तो इसका भी समय बराबर हो गया, तो ये x प्लस 20, 120 बट्टे 60। ठीक है, अब ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ये 0 से 0 काट दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, तो 6x इक्वल टू 5x प्लस 12 25
60 600 हो जाएगा। अब ये 6x 5x इधर कीजिए तो 6x में से माइनस होगा तो ये x बच जाएगा और इधर 600 बच जाएगा। अब एक चीज बताइए, x जो है 600 हो गया, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 600 प्लस 120 बराबर कितना हो जाएगा, ये 720। अब a और b के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, a और b के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी 600 प्लस 720 बराबर कितना हो जाएगा 6 6 12 1320 किलोमीटर। ये हमारा आंसर आ गया। समझ में आ गया? थोड़ा सा एक क्वेश्चन घुमा दिया था आपको, ठीक है, लेकिन आसान बहुत था, पहले वालों से तो बहुत आसान था। तो इस तरह से ये वाले चैप्टर में जितने टाइप के क्वेश्चन थे वो हम लोगों ने देख लिया, पढ़ लिया, सुन लिया, ठीक है। और भी जो होंगे आप लोग घर पे कीजिएगा, और जो प्रॉब्लम होगी बेझिझक आप, जैसे कि पहले बता चुका हूं कि आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो ये आज हमारा ये चैप्टर खत्म हुआ, ठीक है। अगले वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर लेकर के आएंगे, तब तक के लिए मिलते हैं। सभी को गुड बाय, नमस्कार, धन्यवाद।